नमस्ते बच्चों। दो सहपाठी होते हैं, राजप्पा और नागराजन। और उसकी कहानी हमने कैसे पढ़ी है। नागराजन, राजप्पा जो है वो बहुत सारे टिकट्स, जो स्टैम्प्स हैं उसको कलेक्ट करता था। और कहीं दूर 6 साढ़े 6 किलोमीटर तक वो दौड़ दौड़ कर जाकर अपने दोस्तों के पास जाकर वो टिकट्स कलेक्ट करके आता था। और उसको बड़े संभाल कर रखता था और बहुत ही मेहनत से उसने उस एल्बम को तैयार किया था। लेकिन अचानक से कहानी में एक ट्विस्ट आ गया कि नागराजन जो है उसके मामा जी जो सिंगापुर में रहते थे, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर एल्बम उसके लिए भेजा। और वो इतना सुंदर था, उसके ऊपर मोतियों से लिखा हुआ था, उसका नाम लिखा हुआ था, मोतियों की अक्षरों से लिखा हुआ था AM नागराजन करके। तब तक ये एल्बम और अनंत काल तक ये एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा, ऐसा लिखा हुआ था। और वो भी इतने सुंदर अक्षरों में लिखा था। तो सिर्फ उसका वाला एल्बम इतना सुंदर था कि जितने बच्चे हैं क्लास में, जितने उसके बाकी सहपाठी हैं, वो भी वहाँ पर देखकर बस ये एल्बम देखते रहते थे कि इतना सुंदर है। पूरे दिन भर, पूरे क्लास शुरू होने से पहले और लंच ब्रेक में सब बच्चे घेरे लगाकर उसके आसपास खड़े रहते थे और देखते रहते थे कि क्या क्या है इसमें और कौन कौन से टिकट्स हैं। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी, लड़कियों की जो लीडर थी पार्वती, वो आकर कलेक्ट कर कर लेकर जाती थी, वो लड़कियों को दिखाती थी। वो बहुत ब्रिलियंट थी, तेज थी। इस तरह हमने देखा कि बड़ा ही सुंदर एल्बम था नागराजन का। अब ये देखकर राजप्पा को बड़ा गुस्सा आता था, उसे बड़ा द्वेष आता था कि अरे इसने तो कुछ मेहनत की नहीं है, इसके मामा ने वहाँ कहाँ सिंगापुर से कहीं एक एल्बम भेज दिया है, बस उसकी वजह से वो बड़ा स्मार्ट बना हुआ है। सब क्लास के सारे फ्रेंड्स के साथ वो सामने वो बड़ा एक क्या बोलते हैं, बड़े शान दिखा रहा है अपना। और इसकी शान अब थोड़ी घट गई थी, राजप्पा की शान भी थोड़ी घट गई थी। तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि क्या लोग, क्या बच्चे हैं इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और पूरा का पूरा एल्बम उन्होंने देखा और बस उसकी ये करते रहते। तो क्लास में भी सब लोग उसके, तो इसको अभी देखना वगैरह पसंद नहीं था, क्योंकि इसकी इज्जत कम हो गई थी, इसकी शान कम हो गई थी। तो इसने क्या किया, उसका एल्बम देखने का मन तो था, लेकिन देखेगा तो लोग क्या बोलेंगे, बच्चे क्या बोलेंगे, लड़के क्या बोलेंगे सोचकर वो बस ऐसे ही टेढ़ी आंख से देख लिया करता था। वाकई सुंदर तो था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी मांगने के लिए। तो थे बड़े अच्छे से कोट्स जो लिखे हुए थे ना, वो कोट्स देखकर लड़के भी कॉपी करने लगे, अपने पेज अपने बुक के अंदर लिखने लगे, नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक सब के ऊपर वो भी लिखने लगे और लड़कियां भी लिखने लग गई। तो ये सब देख के उसको बड़ी चिढ़ होती थी, राजप्पा को बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगी। उसके बीच में कृष्णन आया। कृष्णन ने बोला कि अरे तेरे पास कहाँ है एल्बम। हाँ, सब बच्चे राजप्पा चिल्लाने लगे कि अरे इसने थोड़ी इकट्ठा किया है, इसने थोड़ी अकेला कुछ किया है, मैंने तो अकेले इकट्ठा किया है, कहाँ कहाँ से दूर दूर से लेके आया हूँ, ऐसे वगैरह बोलने लगे। तो सब बच्चे चुप हो गए, लेकिन इससे चुप नहीं रहा गया, कृष्णन से चुप नहीं रहा गया। तो कृष्णन ने बोला अरे तूने क्या किया, तेरा तो कूड़ा है, तेरा एल्बम कूड़ा है। कूड़ा मीन्स वेस्ट है। देखो इसका एल्बम कितना अच्छा है, इसके पास जो टिकटें हैं वो क्या तुम्हारे पास है, इसके पास जो स्टैम्प्स है क्या वो तुम्हारे पास है, तो इसलिए तुम्हारा वेस्ट है। तो ऐसे वगैरह बोल के उसको बहुत निराश हो गया, वो बहुत उदास हो गया। राजप्पा घर गया, उसने अपना एल्बम ऐसे पलट पलट कर देखा, पेज टर्न कर करके देखा, तो उसको लगा अरे मेरा भी एल्बम बहुत ही सच्ची में कूड़ा ही है, अच्छा नहीं है, मेरा एल्बम गंदा है, ऐसे करके उसने बोल दिया। अब उसके बाद क्या, राजप्पा बोलने लगा कि अरे इसने थोड़ी कोई इकट्ठा किया है, कितने लोगों को इसने उल्लू बनाया है, मूर्ख बनाया है, सबको बुद्धू बनाता घूमता रहता है, इसको थोड़ी टिकट की कोई जानकारी है। बड़ा बड़ा बुक है, बड़ा एल्बम मिल गया तो सोच रहा सब कुछ हो गया उसमें, लेकिन कौन सा बड़ा देश है तो बड़ा स्टैम्प होगा क्या, उसको तो कुछ मालूम भी नहीं है, ऐसे वगैरह बोलने लगे। क्या लिखा है देखो, राजप्पा नागराजन के घर पहुंचा, ऊपर गया। वो उसके घर गया, नागराजन के घर गया और ऊपर के कमरे में गया। चूंकि वह अक्सर, अक्सर का अर्थ क्या होता है, हमेशा, ऑलवेज आया जाया करता था, वो उसके घर में आता था जाता था नागराजन के। सो किसी ने उसे नहीं टोका। सो का अर्थ होता है दैट्स वाई। सो का अर्थ होता है दैट्स वाई। किसी ने उसको नहीं टोका, किसी ने भी उसको रोका नहीं। हाँ, वो आया अंदर और ऊपर के कमरे में चला गया। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कहाँ पर बैठा, नागराजन के रूम में, कमरे में। मेज, मेज मीन्स टेबल।
के पास पड़ी कुर्सी, उसके पास ही, टेबल के पास ही एक कुर्सी पड़ी थी, एक कुर्सी थी, कुर्सी का अर्थ होता है चेयर, उस पर वह बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। अब वो वहां पे मेज और टेबल था, वहां पे वो बैठ गया। तो कामाक्षी थोड़ी देर के बाद ऊपर उस कमरे में आई। तो उसने क्या पूछा? भैया, उसने क्या कहा? भैया शहर गया है। भैया कहाँ गया हुआ है? शहर, सिटी में गया हुआ है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? तो उसने पूछा कि क्या पूछा? कि भैया, तुमने मेरे भैया नागराजन का एल्बम देखा? तो राजप्पा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राजप्पा को हाँ कहने में हेगड़ी हो रही थी। हेगड़ी मीन्स परेशानी, डिफिकल्टी। हेगड़ी का अर्थ होता है डिफिकल्टी, उसको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी। तो उसने कहा। बहुत सुंदर है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो बच्ची ने क्या कहा कि तुमने देखा कितना सुंदर है ना वो? और वो मेरे भैया ने बताया है कि स्कूल में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो वापस अभी राजप्पा गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुमसे किसने कहा? तो कामाक्षी बोली, भैया ने। वह कुड़ गया। कुड़ जाना का अर्थ है वह गुस्सा हो गया। आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। आकार का अर्थ होता है शेप। आकार मीन्स शेप। शेप में अगर बड़ा है तो क्या वो बहुत बड़ा हो गया? उसकी चिड़चिड़ाहट साफ दिखाई दे रही थी। उसकी चिड़चिड़ाहट मीन्स उसका जो गुस्सा है वो उसके मुंह पे सामने एकदम साफ दिखाई, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। अब कामाक्षी ने क्या किया? कामाक्षी थोड़ी देर उसको देखती रही, फिर वो सोचने लगी, अरे ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? और उसके बाद वो नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। राजप्पा ने क्या किया? मेज पर थोड़ी किताबें, बुक्स, थोड़ी बुक्स थी, उसको टटोलने लगा मीन्स ढूंढने लगा। और थी वो ड्रॉवर के ताले का अर्थ होता है लॉक से टकरा गया। उसका हाथ उसमें जाकर टकरा गया, जस्ट टच हुआ। उसने ताले को खींच कर देखा। उसने फिर ताले को ऐसे लॉक को खींच कर देखा, लेकिन बंद था। ताला खुला नहीं था, वो बंद था। क्यों न उसे खोल कर देख लिया जाए। अब उसके मन में एक अजीब बात आ गई। उसने बोला कि चलो ये ताला खोल कर देखते हैं, इसके अंदर क्या है। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। अब मेज के ऊपर ही ताले की चाबी का अर्थ होता है कीज भी। ताला लॉक भी वही था और की भी वही थी। तो उसने उस मेज के ऊपर से, टेबल के ऊपर से उसने वो चाबी भी ढूंढ ली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा। तो नहीं रहा है। क्यों ऐसे देखा होगा उसने? क्योंकि वह चोरी कर रहा था। ही इज नॉट डूइंग द राइट थिंग, वो गलत काम कर रहा था। फिर जल्दी से दराज खोली और जब देखा कि कोई नहीं है, उसने जल्दी से वो ड्रॉ खोल ली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। तो ड्रॉ खोलने के बाद सबसे ऊपर क्या रखा हुआ था? एल्बम। पहला पृष्ठ खोला उसने, पहला पेज, पृष्ठ का अर्थ होता है पेज, पहला पन्ना, पहला पेज खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। जो वाक्य लिखा था कि जब तक घास हरी है और जब तक सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में ढलता है, तब तक ये एल्बम मेरा रहेगा। और ये जो बात है उसने दोबारा, वंस अगेन, दोबारा का अर्थ होता है वंस अगेन, उसने उसको पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका दिल मीन्स हार्ट बीट, जोर जोर से धड़कने लगा। धड़कना मीन्स बीटिंग। हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्टली, बहुत फास्टली उसका दिल धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे घोंस लिया और दराज बंद कर दिया। और उसने क्या किया? उस एल्बम को कमीज का अर्थ होता है शर्ट के अंदर उसने डाल दिया। खोस लिया मीन्स डाल दिया, कमीज के अंदर डाल दिया और दराज जल्दी से बंद कर दी। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा और जल्दी सीढ़ियां का अर्थ होता है स्टेप्स। हाँ, उसने स्टेप्स जल्दी जल्दी नीचे उतरा और भागा। कहाँ भागा? अपने घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया। अलमारा मीन्स उसकी अलमारी, लाइब्रेरी में गया और पीछे की ओर एल्बम छुपा दिया। पीछे, बैक साइड में, उस अलमारी के, उस लाइब्रेरी के बैक साइड में उसने उस एल्बम को छुपा दिया। छुपाना मीन्स उसको हाइड कर दिया। उसने बाहर झांका। फिर उसने बाहर जाकर देखा कोई उसे देख तो नहीं रहा है। पूरा शरीर
जैसे जलने लगा था। उसका पूरा जो शरीर है, बॉडी है, वो ऐसे आग जैसा हो गया था, जलने लगा था, बहुत गर्म हो गया था। और उसका गला सूख गया था। गला सूखना मीन्स जो उसका गला है, थ्रोट है, वो ड्राई हो गया। और चेहरा तमतमाने लगा, चेहरा ऐसा चमकने लग गया उसका। क्यों ऐसा सब हो रहा था उसको? क्योंकि उसने चोरी की थी, उसने गलत काम किया था। रात 8 बजे अप्पू आया। 8 बजे रात को 8 बजे उसका जो दोस्त है अप्पू, वो घर पे आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह दी। अप्पू ने क्या बताया कि नागराजन के घर में उसका एल्बम नहीं है, वहां पे सब गायब हो गया है, उसका एल्बम चोरी हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया, वो बहुत उदास है। ऐसे सारी बातें हाथ पांव हिलाकर उसने सुना दी। किसको? राजप्पा को। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया, हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। तो वो बोला कि मैं और नागराजन शहर सिटी गए हुए थे, वहां से वापस आकर देखा तो एल्बम गायब हो गया, एल्बम नहीं था। राजप्पा चुप रहा। राजप्पा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने अप्पू को किसी तरह नहीं टाला। उसने किसी तरह नहीं टालना मीन्स उसने कहीं पे भी रोका नहीं और दरवाजा भिड़ा लिया, दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा मीन्स डोर, भिड़ना मीन्स बंद कर देना। और अलमारी के पीछे एल्बम निकाल कर फिर से देख लिया उसने। वो उस अलमारी के अंदर जो एल्बम छुपा कर रखी थी उसको वापस निकाल कर देख लिया, फिर छिपा दिया, वापस उसको हाइड कर दिया। डर था कहीं कोई देख न ले, तो उसके मन में डर लगा हुआ था कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है कि मैंने ये एल्बम यहाँ पे छुपा कर रखा है। रात में खाना नहीं खाया। रात हो गई तो उसको भूख भी नहीं थी। खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। पेट क्यों भरा हुआ था? क्योंकि उसने चोरी की थी, उसने गलत काम किया था। सारा घर चिंतित हो गया कि ये खाना क्यों नहीं खा रहा है। उसका चेहरा भयानक हो गया था और उसके चेहरे में वो साफ नजर आ रहा था कि कुछ न कुछ उसने चोरी की है। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। उसने उल्टा पुल्टा होकर बहुत ट्राई किया सोने के लिए, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। एल्बम सिरहना तकिए के नीचे रखकर सो गया। अब उसने क्या किया, वो उल्टा पुल्टा होकर सोने लगा, उसको नींद नहीं आई तो उसने क्या किया, सिरहना, उसका जो सिरहना है, सिरहना का अर्थ होता है तकिया, कुशन के नीचे उसने एल्बम रख दिया और फिर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया, वापस मॉर्निंग। कौन आया? अप्पू आ गया दोबारा मीन्स वापस। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। तभी भी वो कहाँ बैठा हुआ था? बिस्तर के ऊपर, बेड के ऊपर। बिस्तर का अर्थ होता है बेड। बेड के ऊपर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे ना? अप्पू ने पूछा। अब सुबह नागराजन के घर भी गया अप्पू और फिर उसके बाद वो राजप्पा के घर आया और उससे सवाल पूछा। उसने उससे पूछा कि कल तुम नागराजन के घर गए थे? राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, इसका अर्थ क्या होता है? सांस मीन्स ब्रेथ, उसका ब्रेथ ऊपर हो गया और नीचे हो गया, मतलब अटक गया, वो ब्रीद ही नहीं कर पा रहा था। फिर सिर हिला दिया। अब उसने ऐसे ही सिर हिला दिया, हाँ, कि अगर वो हाँ उसको जो भी समझना है समझ ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे, अप्पू बोला। तो उसने क्या बोला, अप्पू ने क्या कहा कि कामाक्षी ने हमें बताया कि जब वो लोग शहर गए थे तो सिर्फ तुम आए थे और कोई नहीं आया था। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगेंगे। तो राजप्पा को अब समझ में आ गया, अब मेरा कोई चारा नहीं है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। सबको समझ में आ गया कि मैंने ही वो एल्बम चुराया। वापस उससे क्या कहा कि नागराजन इतना रो रहा है, कंटिन्यूअसली रो रहा है, तो उसके पापा कहाँ जाएंगे? उसके पापा पुलिस में पुलिस में खबर देंगे मीन्स कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। राजप्पा फिर चुप रहा। राजप्पा ने कुछ भी नहीं कहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी लगाने का काम कर रहा था। तो कोई गलत काम हुआ है उसमें और घी डालो और उसको भड़काओ। भड़काना मीन्स उसको और बढ़ाना। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। तो अच्छा हो गया, एंड टाइम पे, एंड मौके पर अप्पू का भाई उसे ढूंढते हुए आ गया। चल भैया घर चल बोल के आ गया तो वो बच गया। तो
राजप्पा बच गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। अब राजप्पा भी, उसके भी पापा दफ्तर ऑफिस चले गए। बाहर का किवाड़ बंद था। बाहर किवाड़, किवाड़ का अर्थ होता है दरवाजा। बाहर का दरवाजा बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा हुआ था। अब आधा घंटा हो गया, हाफ एन आवर, आधा घंटा हाफ एन आवर हो गया, फिर भी वो वहां पे ही बैठा हुआ है, कहीं नहीं गया। वो उसी के अंदर बैठा हुआ है, बिस्तर के ऊपर, बेड के ऊपर बैठा हुआ है। तभी बाहर की सांकल खटकी। सांकल का अर्थ होता है दरवाजा ठकठकाया, किसी ने नॉक किया। पुलिस, राजप्पा बुदबुदाया। अब उसको क्या लगा कि पुलिस आ गई है। जो दरवाजा खटखटाया है, किसने नॉक किया है, पुलिस है क्या? तो वो मन ही मन में बुदबुदाया, मन ही मन में बोलने लगा। भीतर सांकल लगी थी, अंदर से उसने दरवाजा लगा कर रखा था। सांकल का अर्थ होता है कि हम जो किवाड़ लगाते, दरवाजे की जो कड़ी होती है वो लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं सांकल। दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज होती गई, जोर जोर से कोई दरवाजा खटखटाने लगा। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। जल्दी से उसने क्या किया, जो तकिए के नीचे, कुशन के नीचे उसने जो एल्बम रखा हुआ था, उसको जल्दी से उठाया और ऊपर की ओर भागा। अलमारी के पीछे छुपा दे। तो उसने कहां पे छुपा दी? अलमारी के पीछे फिर से छुपा दिया। नहीं, और फिर उसने सोचा नहीं, अभी अलमारी के पीछे नहीं छुपाना चाहिए। पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि वापस वो लाइब्रेरी में जाके, अलमारी में जाके उसको रख देता है। लेकिन फिर सोचा नहीं, अगर पुलिस ने तलाशी में सर्च किया, यहाँ वहां अगर सर्च किया तो क्या हो जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। तो उसने क्या किया, फिर से कमीज में शर्ट के अंदर डाल दिया और नीचे की ओर वापस आया, नीचे भागा वापस आया। तभी भी बाहर का दरवाजा जो कोई खटखटा रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। अब अम्मा ने अंदर से क्या बोला? अम्मा बोली, भीतर मीन्स अंदर। अम्मा अंदर से बोली, अरे तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? कौन है? देखो दरवाजे पर कौन आया हुआ है? कौन इतनी देर से हमारा दरवाजा खटखटा रहा है? थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली गई। और थोड़ी देर हो गई तो माँ बोली, ये खोल नहीं रहा है, चलो मैं ही जाकर दरवाजा खोल देती हूँ। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। पिछवाड़े का अर्थ होता है घर के पीछे का भाग। और बाथरूम में घुसकर उसने दरवाजा बंद कर दिया दी थी। अब अम्मा ने क्या किया, पीछे अंगीठी होता है हीटर, जो होता है ना हीटर, पहले जमाने में हीटर होता था, वो चूल्हा जैसे होता था। तो उस पर माँ ने पानी गर्म करने के लिए रखा था। तो इसने क्या किया, उस पर पानी की देगची मीन्स एक बर्तन चढ़ा कर रखा था कि पानी गर्म हो जाए। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। अब उसने क्या किया, वो पानी गर्म करने वाला जो हीटर था, उस अंगीठी थी, उसके अंदर क्या कर दिया उसने, वो एल्बम को डाल दिया। एल्बम जलने लगा, एल्बम उसमें पूरा जल गया। कितने प्यारे टिकट थे, हाँ उसके अंदर कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों से आंसू आए। फिर माँ ने बुलाया, जल्दी से आ तो नहा कर। अरे तू नहाने गया है बाथरूम के अंदर, जल्दी बाहर आ। नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है, तुझे देखने। कौन आया है? तेरा दोस्त आया है, नागराजन। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। उसने क्या किया, क्योंकि वो नहाने गया था तो उसने नीचे निकर निकाल दी और तौलिया का अर्थ होता है टॉवेल। टॉवेल ऐसे घुमाकर लपेट दिया उसने और बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर आया। फिर उसने चेंज किया, ड्रेस वगैरह चेंज किया और फिर नीचे आया और ऊपर आया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। अरे मेरा एल्बम खो गया है, गुम हो गया है। यार का अर्थ होता है दोस्त। अरे यार मेरे दोस्त, मेरा एल्बम जो है वो खो गया है, गुम हो गया है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, बहुत उदास था। चेहरा उतरा हुआ मीन्स उदास था, काफी रो कर आया था शायद। राजप्पा मन ही मन सोचने लगा, शायद ये पूरी रात भर रो रहा होगा। शायद मीन्स मे बी ही वॉज क्राइंग होल नाइट।
कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा कि तुमने कहाँ रखा था? तो नागराजन बोला, शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। तो वो बोला, शायद मैंने मेरे ड्रॉअर के अंदर रखा था, लेकिन पता नहीं, मुझे याद नहीं है। लेकिन जब मैं शहर सिटी से वापस आया तो वो गायब था, मेरा एल्बम गायब था। नागराजन की आंखों में आंसू आ रहे थे और वो बोलते समय उसकी आंखों से ऐसे टप टप आंसू टपक रहे थे। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंख पोंछ लिया। अब राजप्पा को उसने देखा और झट से आंख पोंछ लिया। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। पुचकारा मीन्स शांत किया। हाँ, उसको बोला, अरे तू मत रो मेरे यार, डोंट क्राई। रो दिया। फफक फफक कर मीन्स एंधी एंधी, बहुत जोर जोर से रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर गया। उससे सहा नहीं गया राजप्पा से, वो झट से कहाँ पर नीचे आ गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। वो जोर से नीचे आया, उसी स्पीड में फिर से ऊपर नागराजन के सामने पहुंच गया। उसने हाथ में उसका अपना एल्बम था, उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था, मतलब वो अपनी एल्बम को लेकर ऊपर नागराजन के सामने आया। तो वो नीचे से अपनी एल्बम लेकर आया और राजप्पा को दे दिया और बोला कि अरे तुम रख लो, ये मेरा एल्बम है, ऐसे मत देखो मुझे, मैं मजाक मीन्स मैं कोई कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, तुम रख लो, सचमुच तुम रख लो। बहला रहे हो यार? तो नागराजन बोला कि अरे तुम मुझे बहला रहे हो, तुम मुझे सांत्वना दे रहे हो, कंसोल कर रहे हो। नागराजन को जैसे यकीन ही नहीं आया, उसको विश्वास, यकीन का अर्थ होता है विश्वास, नहीं हुआ नागराजन को। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। तो उसने क्या बोला, नहीं रे, मैं सचमुच ही तुम्हें दे रहा हूँ, तुम रख लो इसे। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर गया था। राजप्पा अपना एल्बम कैसे दे सकता है? नागराजन बार बार वही सोच रहा है कि ये कैसे दे सकता है मुझे अपना एल्बम। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन राजप्पा बार बार वह रिपीट कर रहा था, दोहरा रहा था कि नहीं, तुम रख लो, तुम रख लो। उसका गला भर आया था। जब हमें दुख होता है ना, तो हमारा गला भर आता है ना, दुख के कारण। तो उसी तरह राजप्पा का भी गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला, नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन बोला कि तुम बिना किसी एल्बम के कैसे रह सकते हो? तुमने कितनी मुश्किल से कितने एक एक इकट्ठा किए हैं टिकट, तुम इसके बिना, इसके बगैर, बगैर मीन्स बिना, इसके बिना तुम कैसे रह सकते हो? तो बोला, नहीं नहीं, मैं रह लूंगा, तुम लेकर जाओ, इस एल्बम को लेकर जाओ और यहाँ से चले जाओ, जाओ मेरे घर से चले जाओ। जोर से चीखा, चीखा मीन्स चिल्लाया, और जो फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोना मीन्स जोर जोर से रोने लगा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। नागराजन को कुछ भी समझ नहीं आई, क्या, क्यों ऐसे कर रहा है राजप्पा, क्यों मुझे दे रहा है अपना एल्बम, क्यों मुझे लेकर जाने के लिए बोल रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ दरवाजे तक आए। तो कमीज, कमीज मीन्स शर्ट से उसने क्या किया, उसके आंखों को बंद पोंछा, उसके आंखों को पोंछ दिया और कहा कि वो भी नीचे आ गया और दरवाजे में दोनों साथ में खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। तो उसने नागराजन को पीछे से पुकारा, सुनो राजू, लिसन। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। पलट कर देखना मीन्स मुड़ कर देखना, पीछे देखना। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। तो लास्ट टाइम, एक और बार मुझे मेरा एल्बम देखना है, तो आज रात भर मैं अपने एल्बम को देखना चाहता हूँ, कल सुबह मैं तुम्हें इसको दे जाऊंगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिया और चला गया। तो उसने, नागराजन बोला, ठीक है, तेरी मर्जी, एज यू विश।
यू कीप इट फॉर टुडे, आज तू रख ले, पूरा देख ले और कल मुझे दे देना। राजप्पा ऊपर गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। अब उसने क्या किया, उसको छाती से लगाया, चेस्ट से लगाया और जोर जोर से रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। रात भर उसने उस एल्बम को देखा। यही बात हमें टिकट एल्बम के जरिए सुंदरा रामास्वामी जी ने बताने की कोशिश की है कि हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, और जब गलत काम हो भी जाए तो उसके बाद हमें अपना उसका पश्चाताप करना चाहिए। हाँ, हमें समझ आ जाना चाहिए कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की है और उसको हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही समझाने की कोशिश की। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों। कि नागराजन के घर में कौन जाता है, राजप्पा जाता है, और जब राजप्पा उसके घर जाता है तो वहाँ पर नागराजन नहीं होता। वो कहाँ गया होता है, वो शहर गया होता है। नागराजन सिटी, शहर में गया होता है, और नागराजन हमेशा आता जाता रहता था, इसलिए किसी ने उसको टोका नहीं, किसी ने उसको रोका नहीं। वो घर के अंदर आ गया और ऊपर था उसका कमरा, नागराजन का कमरा ऊपर होता है। तो वो वहाँ पर जाकर बैठता है, टेबल चेयर जो रखा होता है वहाँ बैठता है। तो अचानक उसके हाथ में क्या आ जाता है, ताला आ जाता है। तो ताला उसके हाथ में टकराता है, टकराने में टच करता है। तो वो सोचता है चलो इसको खोल कर देख लेते हैं। तो मेज़ के ऊपर वो ऐसे ढूंढता है, मेज़ के ऊपर जब ढूंढता है तो वहाँ पर की रहता है, ताला चाबी रहती है ताले की। हाँ, तो उसको उठाता है। उसके बाद वो क्या करता है, बाहर जाकर देखता है, ऐसे देखता है कोई आ तो नहीं रहा है, कोई नहीं होता है। तो वो क्या करता है, चाबी लेता है और ताले को खोलता है। खोल के ड्रॉ खोलता है। खोलने के बाद क्या दिखाई देता है उसको, वहाँ पर सबसे ऊपर क्या रखा हुआ था, वो एल्बम, नागराजन का एल्बम रखा हुआ था। वो कुछ नहीं सोचता, और कुछ सोचता नहीं है, उसको अपनी कमीज़ के अंदर, शर्ट के अंदर डालता है और भाग जाता है अपने घर की ओर। और घर में जाकर, घर में जो लाइब्रेरी होती है ना, अलमारी होती है, वो अलमारी के अंदर उसको रख देता है। अलमारी के पीछे, बुक्स के पीछे उसको छुपा देता है, और फिर चुपचाप बैठा रहता है। बहुत देर तक वो देखता है, फिर दरवाज़ा बंद कर लेता है। रात को क्या होता है, 8 बजे का टाइम होता है, 8 बज जाते, 8 o'clock को कौन आता है, अप्पू घर आता है। उसका फ्रेंड जो है अप्पू, वो घर आता है और बोलता है कि, पूछता है, अरे राजप्पा तुझे पता है नागराजन का जो एल्बम है वो गुम हो गया है, कहीं मिल नहीं रहा है। हम दोनों शहर गए हुए थे और हम जब वापस आए तो गायब, तो एल्बम गायब हो गया, खो गया है, गुम हो गया है। तो तुझे पता है कि इसके बारे में? तो वो कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ ऐसे ऐसे सिर हिलाता है। अब ये जो भी सोचे, सही सोचे या गलत सोचे, हाँ, ऐसे बोल के चला जाता है। तो अप्पू भी फिर घर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, माँ खाना खाने के लिए बुलाती है, तो लेकिन उसको भूख नहीं होती है, उसको पेट भरा भरा सा लग रहा था उसका, और बहुत चिंतित था, बहुत सोच में पड़ा हुआ था वो। रात को भी उसने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको सोया नहीं गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था, उसको भूख नहीं लग रही थी और उसको नींद भी नहीं आ रही थी। तो उसने क्या किया, एल्बम को लेकर आया, और लाइब्रेरी से एल्बम को लेकर आया, और उसने अपने सिरहने में तकिया कुशन के नीचे रख दिया और सोने की कोशिश की। अगले दिन सुबह फिर अप्पू आया। अप्पू ने बोला कि अरे तुम्हें पता है नागराजन का एल्बम अभी तक मिला नहीं है, और कामाक्षी ने बताया कि कल तुम उसके घर गए थे, जब मैं और नागराजन शहर गए हुए थे तो वहाँ पर कौन आया था, तुम आए थे और तुम उसके कमरे में गए थे, ऐसे मुझे कामाक्षी ने बताया, और कोई नहीं गया है शाम को। तो ऐसे बोलता है तो अब राजप्पा समझ जाता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरी चोरी भी पकड़ी जाएगी। तो उसने कुछ नहीं किया। तब तक अचानक से अप्पू का भाई आ गया। अप्पू का भाई आकर उसको घर लेकर चला गया। तो वो बच गया किसी तरह। अब उसको टेंशन आ गया, अब क्या करूँगा। अप्पू ने ये भी कहा कि नागराजन के पापा ने डीएसपी के पास कंप्लेंट दर्ज कराई है कि एल्बम नहीं मिला है, और वो उसी दफ्तर में, उसी ऑफिस में काम करते हैं, तो जल्दी ही खोज निकालेंगे। तो ऐसे सब बोल के तो बहुत डर गया कि ये क्या कर रहा है ये अप्पू, हाँ, आग में घी डालने का काम कर रहा है, मतलब और उसको भड़का रहा है, ऐसे बोला। तब तक उसका भाई आया, अप्पू का भाई आया और उसको लेकर चला गया घर। तो इसलिए वो बच गया। फिर उसने क्या किया कि अलमारी के पीछे जो उसने तकिए के नीचे रखा हुआ था एल्बम, वो उठाकर लेकर गया, और कहाँ पर रखा उसने,
वापस लाइब्रेरी के पीछे रख दिया। लाइब्रेरी में रखने के बाद सोचा अगर पुलिस आएगी और ढूंढेगी, सर्च करेगी तो ये मिल जाएगा। तो उसने वो वहाँ से वापस निकाला और कहा, और वो बिस्तर के ऊपर, बेड के ऊपर ही बैठा रहा, हिला ही नहीं, अपने पास ही उसने उसको रखा। तब तक किसी ने नॉक किया दरवाजे पर। तो वो डर गया, अरे क्या हो गया। तो उसने क्या किया, अपनी कमीज़ के अंदर उसको रख दिया। ठीक है, बहुत देर तक दरवाज़ा ठकठकाने लगा। तो माँ ने चिल्लाया, अरे जा दरवाज़ा खोल। तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला और वो भागा, नीचे की ओर भागा और कहाँ गया, बाथरूम में जाकर छुप गया। छुपने के बाद देखा वहाँ माँ ने अंगीठी का अर्थ होता है हीटर ऑन करके रखा हुआ था। हीटर पहले ज़माने में हीटर जो होता था वो ऐसे कोल वगैरह का होता, कोयला कोल का होता था। तो उसके ऊपर तो उसने क्या किया, वापस दरवाज़ा खटखटाया, उसे लगा पुलिस आई है। तो उसने झट से क्या किया, उसको अंगीठी में डाल दिया, उसको उस हीटर के ऊपर डाल दिया, उस एल्बम को हीटर के ऊपर डाल दिया। वो एल्बम पूरा जल गया। तो उसके बाद माँ की आवाज़ आई, अरे तेरा नहाना हो गया है, तूने नहा लिया तो जल्दी बाहर आ, नागराजन तुझे देखने आया है। तो उसने क्या किया, अपनी निकर उतार ली, बाथरूम में था, नहाने गया हुआ था। तो उसने निकर निकाल ली और तौलिया का अर्थ होता है टॉवेल उसने बांध लिया और बाहर आया। बाहर आने के बाद झट से ऊपर गया, चेंज करके ऊपर नागराजन के पास गया और उससे कहा कि क्या हुआ नागराजा। तो उसने कहा कि मेरा एल्बम खो गया, और उसके आँख से ऐसे आंसू टपकने लगे, ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। तो इसने राजप्पा ने कहा, मत रो, तुम मत रो, ठीक है। और झट से नीचे गया, नीचे से वो अपना एल्बम लेकर आया, राजप्पा का खुद का एल्बम लेकर आया और उसको दे दिया। इसको देते हुए कहा कि ये तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए। तो नागराजन बहुत परेशान हो गया, अरे ये इतनी मुश्किल से ढूंढ कर, यहाँ वहाँ से ढूंढ कर इसने एल्बम तैयार किया है और ये मुझे दे रहा है, क्या हो गया तुम्हें, क्यों मुझे दे रहे हो। तो वो बोलता, रख ले, तू रख ले। और वो भी रोने लग गया। थोड़ी देर बाद नागराजन से बोला कि जा तू बाहर जा, ये एल्बम लेकर जल्दी घर चला जा। दोनों बाहर गए, दरवाजे तक गए, नागराजन को छोड़ने के लिए राजप्पन भी दरवाजे तक गया। तो वहाँ जाने के बाद उसने क्या कहा कि अरे ये एल्बम मुझे एक दिन के लिए दे दे, आज रात के लिए दे दे, कल सुबह मैं तेरे घर पहुंचा दूंगा, मैं इसे देखना चाहता हूँ। तो नागराजन बोला, क्या प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है तू रख ले। तो रात भर वो एल्बम को राजप्पा ऐसे पलट पलट कर देखता रहा और ज़ोर ज़ोर से रोता रहा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। सुंदर रामस्वामी जी ने इस कहानी से हमें बताने की कोशिश की है कि पहले तो हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी की चीज़ हमें बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी चीज़ ये बताने की कोशिश की है कि अगर हाँ गलत काम किया है तो हमें क्या करना चाहिए, उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, उसका पश्चाताप हमें होना चाहिए कि हमने गलती की है और आइंदा नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम ये गलती को नहीं दोहराना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छी सीख दी है जो यूजुअली स्कूल्स वगैरह में होते रहते हैं। तो ऐसी गलतियों को हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और इस तरह की मेंटालिटी हमारी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की मेंटालिटी हमारी नहीं होनी चाहिए। हमें अच्छे राह पर चलना चाहिए और अच्छे राह पर चल के सभी दोस्तों के साथ एक साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों ये टिकट एल्बम, आप पढ़ना और कोई डाउट्स हैं अगर आपको तो आप मुझे बताना, ठीक है। सो धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद बच्चों, अगले कक्षा में मिलेंगे।